देश के टॉप 10 थानों में शामिल ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने धूम फिल्म की तर्ज पर ऐसे 3 छाती ठगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए कर्नाटक पुलिस कई सालों से पीछे लगी है। ठग भी ऐसे हाईटेक हैं जो कार, बस और ट्रेन से नहीं बल्कि धूम फिल्म की तर्ज पर बाइक और उसके बाद सीधे फ्लाइट से वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो जाते हैं। ऐसे शातिर ठगों की पहचान कर्नाटक के ईरानी गैंग के सदस्य के रूप में की जाती है। 6 जनवरी को ऋषिकेश में एक व्यापारी की पत्नी के साथ ठगी की घटना को अंजाम देने के बाद शातिर ठग फरार हो गए थे, मगर कोतवाली के सुपर कॉप ने जहां ठगों की सोच खत्म होती है, वहां से अपनी सोच को शुरू कर कर्नाटक पुलिस के भी सामने अपने दिमाग का लोहा मनवा लिया है। पकड़े जाने के बाद हाईटेक ठगों ने पुलिस के सामने क्या क्या खुलासे किए, जरा आप भी गौर से सुनिए। फिल्मी दुनिया में आपने चोरों को हाईटेक तरीके से वारदात करने के बाद भागते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन हकीकत में भी भारत के अंदर ऐसे ही शातिर चोर और ठग मौजूद हैं। इसका खुलासा उस समय हुआ जब ऋषिकेश में एक व्यापारी की पत्नी के साथ आभूषण की ठगी करने के बाद ईरानी गैंग के 3 शातिर मौके से फरार हो गए। इस मामले में हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए कोतवाली ऋषिकेश के एसएसआई ओमकांत भूषण जी मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से इन ठगों को गिरफ्तार किया और क्या क्या उनके मुंह से सच्चाई उगलवाई। ना चाहते हैं कि किस प्रकार से आपने इन जो ठग थे इनको कैसे गिरफ्तार किया और उन्होंने क्या क्या सच्चाई अपने मुंह से बताई। इन लोगों ने अब पूछताछ के दौरान ये बताया कि ये लोग कर्नाटक के बेसिकली रहने वाले हैं और बाइक से घूमते रहते हैं, और जब भी इनको किसी वारदात के बाद जब इनके पास सामान इकट्ठा हो जाता है, गहने इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये लोग अपनी बाइकों को रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड की जो बड़ी बड़ी पार्किंग है वहाँ पार्क करके और सीधे वापस अपने घर को चले जाते हैं, और फिर वहाँ उसको ठिकाने लगाकर फिर ये जब दोबारा आते हैं फिर अपनी बाइकें लेकर के फिर घटना को अंजाम देने के लिए निकल जाते हैं। बताया जा रहा है कि ये जो भागते हैं इनके भागने का तरीका हाईटेक है। हमने सुना है लोग बाइकों से जाते हैं, बसों से जाते हैं, ट्रेनों से, हमने सुना है फ्लाइटों से भाग जाते हैं। क्या सच्चाई है इसमें? हाँ, ये सच्चाई है कि ये लोग तुरंत यहाँ से निकल करके घटना के बाद अपनी गाड़ियों को खड़ा करके बाई एयर अपने गांव जाते हैं, अपने शहर जाते हैं, और वहाँ से फिर जब आते हैं तब भी बाई एयर ही आते हैं। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि जब पुलिस ने इनको पकड़ा तो इन्होंने ये बताया है कि ये कहीं और भागने की फिराक में थे और इनकी टिकट भी हो रखी है। क्या है इसकी सच्चाई? हाँ, इनके पास से पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि ये देहरादून में ही किसी घटना को अंजाम दे करके इनको फिर तुरंत दिल्ली जाना था, और दिल्ली से फिर ये लोग अपने कर्नाटक निकलने का इनका प्रोग्राम। अच्छा, किस प्रकार से था? फ्लाइट की टिकट वगैरह की बात इन्होंने बताई कि फ़्लाइट बुक करी थी, या कैसे भागने का कुछ बताया इन्होंने? नहीं, इन्होंने फ़्लाइट से अपनी टिकट बुक करा रखी थी। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि ये पुलिस के रूप में ठगी की घटना करते थे, तो क्या बताया, कैसे करते थे ये पुलिस की घटना इस प्रकार से? ये लोग पहले अपना टारगेट चुनते थे, किसी बुजुर्ग महिला को, सीधी सादी महिला को। उसके बाद में फिर एक व्यक्ति वहीं बैठता था जो मतलब जैकेट, पुलिस की जैसी जैकेट पहन करके, और एक दूसरा व्यक्ति उसके महिला के पास जा करके बोलता था कि आपको हमारे बड़े साहब ने बुलाया है, जिस पर महिला जब तक उस बैठे व्यक्ति के पास आती थी तब तक इन्हीं के गैंग का तीसरा व्यक्ति उधर से गुजरता है, जिसको बैठा व्यक्ति बुला करके उसको कहता है, पहले अपने गैंग के ही आदमी को कहता है कि आप लोग इस तरीके से यहाँ ना घूमें, आपके साथ कोई भी घटना घटित हो सकती है, अपने आप जो भी आपकी ज्वेलरी है उसको आप अपने घर पे रखें, और लाइए मैं आपकी ज्वेलरी निकाल करके लिफाफे में रख करके दे देता हूँ और आप अपने घर पे सुरक्षित रख लीजिए। उस जाते हुए व्यक्ति अपनी सारी ज्वेलरी उतार करके बैठे व्यक्ति को देता है, और वो उसको एक लिफाफे में डालकर उस व्यक्ति को दे देता है, और वो व्यक्ति चला जाता है जो कि इन्हीं के गैंग का है। अब ये सारा सीन देख करके उस वृद्ध महिला को विश्वास हो जाता है कि जो बैठा व्यक्ति है वो वाकई में ही पुलिस वाला है और हमारी सेफ्टी चाहता है, जिसके कहने पे बुजुर्ग महिला जो भी हैं वो अपना जो है गहने उतार करके बैठे व्यक्ति को दे देती है, और बैठा व्यक्ति बहुत चतुराई के साथ उस गहने को अपने बैग में रख लेता है, और दूसरा आर्टिफिशियल ज्वेलरी लिफाफे में डालकर बुजुर्ग महिला को दे देता है, जिसे लेकर महिला चली जाती है, और उतनी जब तक वो घर जा करके उसको देखती है तब तक ये वारदात को अंजाम दे करके निकल चुके होते हैं। अच्छा, बताया जा रहा है कि जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ पर भी इन पर कुछ लोगों पे मुकदमे दर्ज हैं, इसकी क्या जानकारी है, क्या है इन पर मुकदमे? हाँ, इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री की जानकारी की जा रही है, और अभी तक जो हमारे संज्ञान में आया है, इन लोगों के खिलाफ लगभग 8-10 मुकदमे अलग अलग प्रदेशों में मिले हैं। पूछताछ में इन्होंने कुछ बताया कि इनके और सदस्य कहीं सक्रिय हैं या कहीं और वारदात जाने, कुछ ऐसी जानकारी भी इन्होंने दी है कुछ? इनके साथ ये 3 ही लोग रहते थे जो इस गैंग में हैं। बाकी जो ईरानी गैंग है, बहुत बड़ा गैंग है। एक बेसिकली जो एक स्थान के नाम से हैं ये लोग,
जहाँ पे ये लोग रहते हैं उन सभी को ईरानी गैंग के नाम से ही जाना जाता है, जो इस प्रकार की घटना करते हैं। अब पुलिस ने क्या इनके ऊपर कार्रवाई की है और आगे न्यायालय से इनके लिए क्या आदेश मिले हैं इसमें? हाँ, इनके पास से जो 2 बाइकें बरामद हुई हैं उन पर भी नंबर प्लेट फर्जी थी। उनकी भी जानकारी की जा रही है, वो कहाँ से संबंधित हैं। और बाकी इनको जो संबंधित धाराओं में इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।